ओम शांति 13/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। जब साधु संत या कोई विद्वान भाषण करते हैं तो सबसे पहले नमस्ते कहते हैं। कोई शिवाय नमः कह के नमस्ते करते हैं, कोई कृष्ण नम कहते हैं, कोई गणेश नम कहते हैं। परंतु वास्तव में नमस्ते ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को करना चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक शिव है। शिव आत्माओं का पिता है, इसलिए उसको शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा रचयिता एक है और दुनिया उसकी रचना भी एक है। बाबा नई दुनिया क्रिएट करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा नई दुनिया रचने के लिए। बाप को पतित पावन कहा जाता है, इसलिए सबसे पहले बाप को पतित पावन भी कहा जाता है, इसलिए सबसे पहले बाप को नमस्ते करना चाहिए। परमात्मा हमारे दुख सुख के जन्मों को जानता है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। परमात्मा को पतित पावन भी कहते हैं तो जरूर पतित अर्थात दुख की दुनिया भी होती है, पावन अर्थात सुख की दुनिया भी होती है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहते हैं और पतित दुनिया को नरक अथवा कांटों का जंगल कहा जाता है। यह सब ज्ञान परमात्मा देते हैं, इसलिए उसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। कांटों के जंगल में अर्थात नरक में बहुत मनुष्य होते हैं और गार्डन अथवा हेवन बहुत कम मनुष्य होते हैं। हेवन में बहुत कम मनुष्य होते हैं। 5000 साल पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था, सुख की दुनिया थी। नई दुनिया में सिर्फ भारत था और कोई खंड का नाम निशान नहीं था। दिल्ली में विश्व नव निर्माण की प्रदर्शनी खोलकर समझाते हैं कि यह विश्व नया कैसे होता है। ऐसे कोई प्रदर्शनी खोलकर समझा नहीं सकता, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी ही समझा सकती है। नई दुनिया स्वर्ग का फाउंडेशन लगाना सिर्फ परमपिता परमात्मा का काम है। भारतवासी जो अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर नहीं सकते। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, ये कांटों की दुनिया है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व देवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। जब भी समझाओ सबसे पहले शिव बाबा को बुलाना है और कहना है, आ जाओ बाबा, देखो हम कैसे समझाते हैं, हमें श्रीमत दो। हम इन चित्रों पर बहुत आसानी से समझा सकते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों द्वारा 2 राजधानी स्थापना करते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। हर एक आत्मा शिव की संतान है और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हर एक आत्मा में अपना पाठ बंधा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को शिव बाबा रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना करवाते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करवाते हैं। इतने सारे धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म प्राय लोप है। देवी देवता धर्म वाले पतित होने के कारण आज अपने को हिंदू कहलाते हैं। पतित को पावन बनाने वाला परमात्मा है और पावन को पतित बनाने वाला रावण है। इसलिए भारतवासी रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण अर्थात विकारों का कोई रूप नहीं है, वह गुप्त है। यह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत को कोड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पानी है परमात्मा की श्रीमत द्वारा। अभी सब पतित है, परमात्मा की श्रीमत चाहिए पावन बनने के लिए। इसलिए परमात्मा की श्रीमत भागवत गीता का गायन है। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। त्रेता वाले राम सीता वाला राम नहीं, परमात्मा को भी राम कहा गया है। ये कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना करते हैं, रावण फिर दुखधाम की स्थापना करता है। भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, इससे सिद्ध होता है भारत ही शिव की जन्मभूमि है। बाप पतित दुनिया में आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, तभी पतित पावन कहलाते हैं।
सबसे पहले ये बात समझानी है, परमात्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है। परमात्मा को सब याद करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भक्त हो। भक्त कहते हैं भगवान हमें भक्ति का फल दो, सुख दो, जीवन मुक्ति दो। साधु भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए साधना करते हैं। और साधारण व्यक्ति भी जब कोई मुसीबत आती है तो कहती है, ओ गॉड फादर प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ हेल्प मी। इस समय सभी भगवान को किसी न किसी रूप में पुकार रहे हैं। आज की मुरली का वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाने वाले बाप समान भाव। आज की मुरली का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।